हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एमसीक्यू अनुमानसिकता चैप्टर से टोटल 20 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसके द्वारा जाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है जीन, तीसरा है कोशिका भित्ति, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीन। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है मेंडल को किसका जनक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अनुवांशिक की, दूसरा जैव रसायन, तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, चौथा है पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुवांशिकी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अनुवांशिक लक्षण किस अणु में संग्रहित होते हैं। आरएनए, डीएनए। ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी लिपिड्स। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लैंगिक प्रजनन में संतान को जीन मिलते हैं केवल माता से, केवल पिता से, और ऑप्शन सी है दोनों से, और ऑप्शन डी है वातावरण से। तो ऑप्शन सी इस प्रकार प्रश्न का राइट आंसर है दोनों से। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा लक्षण अधिग्रहित नहीं होता। शरीर का रंग, काटा गया अंग, आँखों का रंग, मांसपेशियाँ। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा आँखों का रंग। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है जीवाश्म किसका प्रमाण है। प्रकाश संश्लेषण का, उत्क्रांति का, पाचन का, श्वसन का। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समजात अंग किसका संवेदक संकेत देता है। पहला ऑप्शन है समान कार्य का, दूसरा है समान उत्पत्ति का, तीसरा है समान आकार का, चौथा है समान रंग का, और पांचवा है इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। प्रश्न का राइट आंसर है समान उत्पत्ति का। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विविधता क्यों आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है भोजन के लिए, दूसरा अस्तित्व के लिए, तीसरा ऊर्जा के लिए, चौथा वृद्धि के लिए। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है अस्तित्व के लिए। अगला प्रश्न आपका है अधिग्रहित लक्षणों का उत्तराधिकार क्यों नहीं होता। डीएनए में परिवर्तन नहीं होता, अस्थियाँ बदलती हैं, बाल बढ़ते हैं, और चौथा ऑप्शन है वातावरण बदलता है। तो पहला ऑप्शन है सही है कि डीएनए में परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है। पहला ऑप्शन एक्स एक्स, दूसरा एक्स वाई, तीसरा एक्स वाई वाई, चौथा ट्रिपल एक्स। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि महिला में गुणसूत्रों का जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्स वाई, ऑप्शन सेकंड एक्स एक्स, ऑप्शन थर्ड वाई वाई, ऑप्शन फोर्थ डी ऑप्शन एक्स ओ। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि जीवाश्म मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टानों में, दूसरा तल छठी चट्टानों में, तीसरा रूपांतरित चट्टानों में, चौथा है मैग्मा में। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तल छठी चट्टानों में। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है भिन्नताओं का मुख्य कारण में वातावरण, दूसरा है डीएनए प्रतिकृति में त्रुटि, चौथा है पोषण, पांचवा है रोग। प्रश्न नंबर आपका है ये 1 मिनट 13। प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीएनए प्रतिकृति में त्रुटि। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा अंग विषम जात है। मानव हाथ और घोड़े का पैर, दूसरा है चमगादड़ का पंख, तीसरा और तितली का पंख, तीसरा ऑप्शन है व्हेल और फिन और मानव, व्हेल का फिन और मानव, चौथा ऑप्शन है मेढक और चिड़िया का हृदय। इस प्रश्न का 14 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ का पंख और तितली का पंख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। पहला मेंडल,
दूसरा है डार्विन, तीसरा है न्यूटन, चौथा है पास्कल। प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होकर उत्क्रांति बनाता है? पहला अचानक परिवर्तन, दूसरा सूक्ष्म परिवर्तन, तीसरा स्थायी परिवर्तन और चौथा है जैविक परिवर्तन। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म परिवर्तन। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा है डाई हाइड्रोजन एसिड, तीसरा है न्यूक्लिक प्रोटीन, चौथा एमिनो एसिड। तो प्रश्न नंबर 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंडल ने अपनी प्रयोग किस पौधे पर किया? पहला गेहूं, दूसरा मटर, तीसरा चावल, चौथा मक्का। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है मटर। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जन्मजात अंगों का उदाहरण है पक्षी के पंख, कीट के पंख, मानव हाथ और चमगादड़ का पंख, पांचवा है मछली का पीन और कीड़े का पैर, लास्ट चौथा ऑप्शन है मोलस्का का खोल और हड्डी। प्रश्न नंबर 90 का राइट आंसर है मानव हाथ और चमगादड़ का पंख। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है? पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 46, तीसरा है 44 और चौथा ऑप्शन है 92 92। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है तो इस प्रकार से आपका जो 20 MCQ है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।